नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार वाशिंगटन पहुँच गए। अमरीका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख और सफारत खाने के सीनियर हुकाम ने इस्तकबाल किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इसहाक़ डार आज अमरीकी वज़ीर खारजा मार्को रूबियो से अहम मुलाकातें करेंगे। पाक अमरीका ताल्लुकात, तजारती इक़्तिसादी तावन बढ़ाने पर बातचीत होगी। गजा में जंग बंदी, पाक भारत जंग के बाद की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। मुलाकात के दौरान पाक भारत समेत दीगर मामलात पर ज़ेर बहस आएंगे। इसहाक़ डार अहम आलमी अमूर पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ पेश करेंगे। इसराइल फ़लस्तीनियों की सरेआम नस्ल कशी कर रहा है। इसराइल ने इंसानियत का जनाजा निकाल दिया। गजा में इसराइल खुराक को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। पूरी दुनिया को इसराइल के खिलाफ उठना होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल इजलास से खिताब, कहा मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन के मसलूम अवाम को हक़ खुदरातियत देना होगा। इस्लामोफोबिया के बढ़ते खतरात की रोकथाम के लिए मिलकर काम करना होगा। सलामती काउंसिल में तोसी हुआ तो OIC के नुमाइंदगी दी जाएगी। फ्रांस सितंबर में फ़लस्तीन को तस्लीम कर लेगा। फ्रांसीसी सदर का ऐलान। एमनुअल मैक्रोन ने कहा जनरल असम्बली में फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का बाज़ाब्ता ऐलान करेंगे। हमास और सऊदी अरब की जानिब से फ्रांसीसी सदर के ऐलान का खैर मकदम। अमरीका ने फ्रांस के फैसले को अहमकाना करार दे दिया। अमरीका का अक़वाम मुत्तहिदा की इसराइल फ़लस्तीन 2 रियासती हल कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत न करने का ऐलान। फ्रांस और सऊदी अरब की सरबराही में 2 रियासती हल कॉन्फ्रेंस 28 से 29 जून जुलाई होगी। पाकिस्तान नामपसंद मुल्क, दुश्मन को हमेशा मायूसी का सामना होगा। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी हमारी कौमी ताकत है। वतन अजीज़ के रोशन मुस्तकबिल के लिए नौजवानों का किरदार सबसे अहम है। DG-ISPR की लाहौर में मुख्तलिफ मज़ाहिब के नुमाइंदों और नौजवानों के साथ खुसूसी नशिस्त। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा पाकिस्तान में बसने वाले तमाम मज़ाहिब के लोग यक दिल और यक जान हैं। कौम दुश्मन के सामने सीसा पिलाई दीवार की सूरत खड़ी होकर फतेह याब होती है। तुलबा और तालिबात ने ऑपरेशन बनियानुल मरसूस की तारीखी फतह पर अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश किया। टोंसा में दरियाए सिंध का तीसरा सैलाबी रैला दाखिल। पहले से ज़ेरेआब इलाकों में पानी की सतह मज़ीद बुलंद हो गई। दर्जनों देहात में तबाही का खतरा, कच्चे मकान गिरने लगे, फसलें बर्बाद। मुतासरीन इमदाद के मुंतज़र। इधर गिलगित बल्तिस्तान में लैंड स्लाइडिंग और सैलाबी रैलों से नुकसानात की तफसीलात जारी। फिलास के नवाई इलाकों में नियाड़, थोड़, थक शराट, थक पेराका में सैलाबी रैलों से इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुंचा। 7 अमवात की तस्दीक, 3 लापता, 100 घर मुकम्मल तबाह, 5 पुल बह गए। 8 से 9 हैवी मशीनों के जरिए बंद रास्तों को खोला जा रहा है। इंतजामिया के मुताबिक 21 से ज़ायद गाड़ियां अब भी मुख्तलिफ सड़कों में फंसी हुई हैं। जनूबी पंजाब में बारिशों से राजनपुर के सैलाबी रैलों में तुगयानी आ गई। लाहौर, सियालकोट, गुजरांवाला, मुल्तान समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा में भी बादल जमकर बरसे। दरियाओं और नदी नालों में पानी की सतह बुलंद, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। रावलपिंडी बड़ी तबाही से बच गया। CTD और हसास इदारे की कार्रवाई। फितनतुल ख्वारिज का इंतहाई खतरनाक दहशतगर्द मूसा भारी असले से और बारूदी मवाद समेत गिरफ्तार। मुल्जिम हसास मकामात पर दहशत गर्दी के लिए रैकी मुकम्मल कर चुका था। मुतअद्दिद बार ट्रेनिंग के लिए अफगानिस्तान भी गया। मूसा फितनतुल ख्वारिज के अहम कमांडर के साथ राब्ते में था। वज़ीर आला पंजाब का मस्तूंग हमले में जाम शहादत नोश करने वाले मेजर ज़ियाद सलीम और सिपाही नाज़िम हुसैन को खिराज अकीदत। मरीम नवाज़ ने शोहदा के अहले खाना से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत किया। कहा मादरे वतन के बहादुर सपूतों ने 3 भाई भारतीय हमायत याफ्ता दहशत गर्दों को जहन्नम वासिल करके नापाक अज़ाइम खाक में मिला दिए। शोहदा ने अमन के शमा अपने लहू से रोशन की। पूरी कौम शोहदा की मकरूज़ है।
खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन किसी सूरत कबूल नहीं, गुट तालिबान को ख़त्म करना होगा, वज़ीर आला अलीमीन गंडापुर का कहना है। वफाकी हुकूमत सूबे में किसी भी कार्रवाई से पहले हमें एतमाद मिले, दहशतगर्दी के खिलाफ तमाम वसाइल इस्तेमाल होंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का जवाब, कहा एक अहम सूबाई ओहदेदार डेरा इस्माइल खान में तालिबान को कितने पैसे हर माह देता है। वज़ीर आज़म से मौलाना फजलुर रहमान की सरबराही में कबायली माहिदीन की मुलाकात। शहबाज शरीफ का मेडिकल कॉलेजेस और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटियों में ज़म इस्लाह का कोटा बहाल करने का ऐलान। कबायली माहिदीन का कोटा बहाल करने के फैसले का खैर मकदम, खुशी का इजहार। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग बढ़ने पर इज़हार इत्मीनान। शहबाज शरीफ ने कहा यह मुआशी इस्तेहकाम की जानिब बढ़ते हुए सफ़र का अमली सबूत है। APC का बॉयकॉट करने वाली जमातें सूबे में अमन का ख्वाह नहीं। वफाक में भी दहशतगर्दी के खात्मे के लिए संजीदा मुजाहरे नहीं हो रहे। मशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं गवर्नर को समझाना चाहिए कि अदम मौजूदगी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वज़ीर आला की मेज़बानी में APC दिलेराना फैसले किए। सूबे के फंड्स दानिस्ता तौर पर रोके गए हैं। वफाकी सूबाई हुकूमत को मजबूत बनाने के बजाय कमज़ोर कर रहा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स के दौरान 434 पॉइंट्स का इजाफा। KST 100 इंडेक्स 1,39,127 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर की कदर में ₹1.22 कमी 283 रुपये पर आ गया। कोहिस्तान स्कैंडल के मरकजी किरदार ठेकेदार अयूब की प्ली बारगेन की दरखास्त मंसूर। नैब ज़राए के मुताबिक मुलजिम अयूब खान के साथ 1,45 करोड़ रुपए प्ली बारगेन हुई। चेयरमैन नैब ने दरखास्त पर दस्तखत कर दिए। अयूब पर स्कैंडल में 3,45 करोड़ रुपए की खुर्द बुर्द का इल्ज़ाम है। गैर कानूनी असासे भी सामने आए। बानी PTI की रिहाइशगाह के बाहर इस्लामाबाद पुलिस पर मुबैना मुकदमा। कैंट कचहरी लाहौर ने PTI रहनुमा शिबली फराज के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। जुडिशल मैजिस्ट्रेट सुहेल रफीक ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अलीमा खान का बानी PTI से पावर ऑफ अटॉर्नी पर दस्तखत की इजाज़त के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू। अडियाला जेल में जमा कराई गई दस्तावेजात बानी PTI से दस्तखत के बाद वापस कराने की दरखास्त। जेल हुकाम को हुक्म दिया जाए बानी PTI से पावर ऑफ अटॉर्नी पर दस्तखत कराने की इजाज़त दें। दरखास्त में इस्तदा। पंजाब हुकूमत का मेट्रो बस लाहौर के स्टेशंस की मुरम्मत और बहाली का फैसला। ग्रीन लाइन के स्टेशंस पर सोलर पैनल्स भी नस्ब किए जाएंगे। मुरम्मत और बहाली और सोलर पैनल्स की तनसीब पर 2,49 करोड़ 54 लाख रुपए लागत आएगी। पंजाब मास्टर ट्रांजिट अथॉरिटी 27 में से 25 स्टेशंस की मुरम्मत और बहाली का काम करेगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का पहला फ्लैगशिप मनसूबा खटाई में पड़ गया। सूबाई हुकूमत ने 33 अरब रुपए की हामिल सोलराइजेशन मनसूबे का टेंडर मनसूख कर दिया। महकमे तवानाई के मुताबिक मनसूबे का टेंडर बोली में बेज़ाब्तियों और लागत में गैर मामूली इजाफे के बायस मनसूख किया गया है। मनसूबे के लिए असर 9 PC1 तैयार करने का फैसला। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज चुंग के मुलाजमीन से मुलाकात। IG ने मुलाजमीन की कारकर्दगी को सराहा। डॉक्टर उस्मान अनवर ने दर्जा चाहरम के मुलाजमीन की हौसला अफजाई की, इनके साथ खाना खाया। बेहतरीन कारकर्दगी के हामिल मुलाजमीन में कैश अवार्ड्स भी तकसीम किए। कराची में नेशनल हाईवे पर डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। हादसे के बाद डंपर ड्राइवर फरार होने की कोशिश। पुलिस ने मलीर सिटी से गिरफ्तार कर लिया। रेस्क्यू एहलकारों ने लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी। मोदी सरकार की तरफ से मकबूजा कश्मीर में अवामी नुमाइंदों की नजरबंदी से नाम नेहाद जमहूरियत बेनकाब। आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद BJP जल्द अज जल्द जम्मू कश्मीर की बाकी मुल्क के कवानीन के तहत जम करने की कोशिश में है। BJP मरकजी हुकूमत वफाकी अकाइयों पर अपना तारीखी बयानिया थोपने लगी।
गजा में जंगबंदी की एक और कोशिश नाकाम। हमास की रजामंदी के बावजूद इसराइल और अमरीका का दोगलापन। अमरीका ने अपने वफ्द को वापस बुला लिया। अमरीकी एलची ने जंगबंदी मुआहदा नाकाम होने का जिम्मेदार हमास को करार दे दिया। अमरीकी नुमाइंदे का कहना है कि लगता है गजा में जंगबंदी हसूल की कोशिश ख्वाहिश और मौजूद नहीं है। हमास के ताज़ा रद्द-ए-अमल के बाद मुशावरत के लिए अपनी टीम वापस बुलाई। अब हम यरगमालियों को घर लाने के लिए मुतबादिल ऑप्शंस पर गौर करेंगे। और बांग्लादेश का पाकिस्तान को व्हाइट वॉश करने का ख्वाब चकनाचूर। पाकिस्तान ने तीसरे और आखिरी T20 में बांग्लादेश को 74 रन से हरा दिया। बंगाल टाइगर्स 179 रन के ताकुब में 104 रन पर ढेर। पाकिस्तान की तरफ से साहबजादा फरहान 63 रन बनाकर नुमाया रहे। बांग्लादेश ने 3 मैचेस की सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली।